अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुख्ये कर्म जान विद्धि तान सर्वाण्वम ध्यात्वा विमोक्ष्यसे। कुछ सिद्ध योगी अपान वायु को प्राण वायु में आहुति स्वरूप अर्पण करते हैं और अन्य योगी प्राण वायु को अपान वायु में होम देते हैं। पुनः कुछ अन्य योगीजन ऐसे भी हैं जो प्राण और अपान की गतियों को स्थिर कर प्राणायाम में लीन होकर उसका निरंतर अभ्यास करते हैं। कुछ अन्य योगी जो संयमित आहार और नियमित आचरण में स्थित रहते हैं, वे समस्त प्राणों को उसी प्राण में समर्पित करते हुए आत्मसंयम और यज्ञ रूप साधना का आचरण करते हैं। इस प्रकार जिन योगियों के समस्त पाप यज्ञ रूप तप और साधना से भस्म हो चुके हैं, वे सभी यथार्थतः यज्ञ के तत्व को जानने वाले माने जाते हैं। हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, जो योगी जन यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न ज्ञानामृत का आस्वादन करते हैं, वे सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। किंतु जो पुरुष यज्ञ रहित हैं, वे न तो इस लोक में सुख प्राप्त कर सकते हैं और न ही परलोक में। अतः हे धनंजय, इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदवाणी में विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। उन्हें शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं से उत्पन्न जानकर तू यथार्थ ज्ञान पूर्वक समझ और निष्काम कर्मयोग के मार्ग से संसार बंधन से मुक्त हो जा। यहां विविध प्रकार के यज्ञों का निरूपण हो रहा है। विशेषकर प्राणायाम के स्वरूप में यज्ञ का दर्शन कराया गया है। कुछ साधक प्राण में अपान वायु का हवन करते हैं, कुछ उसकी गति को संयमित कर साधना करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम न केवल शारीरिक लाभ देता है, अपितु वह मन की वृत्तियों को भी स्थिर करता है और आयुष्य की वृद्धि का कारण बनता है। हमारी इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जिन्हें ब्राह्मी इंद्रियां भी कहा जाता है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और यकृत को आंतरिक इंद्रियां माना गया है। ज्ञानेंद्रियों पर सीधा नियंत्रण कठिन होता है, लेकिन कर्मेंद्रियों को साधना अपेक्षाकृत आसान है। और जब कर्मेंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, तो ज्ञानेंद्रियों पर भी थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन आंतरिक इंद्रियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम अपने दिल की धड़कन न तो रोक सकते हैं और न ही चला सकते हैं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, वे कहते हैं कि इन आंतरिक इंद्रियों पर नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, जबकि कुछ अन्य लोग मानते हैं कि यह सब प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। जब हम शरीर रचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, तो यह बात स्पष्ट होती है कि हमारे शरीर की जो आंतरिक इंद्रियां हैं, जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और यकृत, उन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। और यही भगवान की सबसे सुंदर व्यवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि ये सभी अंग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि इनका नियंत्रण गलती से भी मनुष्य के हाथ में होता, तो बड़ी हानि का खतरा बना रहता। हालांकि प्राणायाम के माध्यम से फेफड़ों पर थोड़ी बहुत पकड़ संभव है। चयापचय क्रिया को भी हम थोड़े प्रयास से सुधार सकते हैं और इसमें प्राणायाम सहायक होता है, लेकिन मस्तिष्क, हृदय या यकृत पर सीधा नियंत्रण मनुष्य के बस में नहीं है। विशेषकर यकृत, लीवर ऐसा अंग है जिस पर न हमारा नियंत्रण है, न कोई दवा इसे पूरी तरह ठीक कर सकती है। लीवर को भगवान ने इस तरह से रचा है कि उसमें इतनी शक्ति होती है कि उसका केवल 8वां हिस्सा भी कार्यरत हो तो शरीर जीवित रह सकता है। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद यदि लीवर खराब हो जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। इसलिए भगवान ने इस अंग को इतना मजबूत बनाया है और इसका नियंत्रण मनुष्य को नहीं दिया। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान पर कुछ हद तक मनुष्य का नियंत्रण संभव है। व्यान वायु तो संपूर्ण शरीर में घूमता ही रहता है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसे रेचक कहते हैं। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं, तो वह पूरक कहलाता है, और जब उसे कुछ समय के लिए रोका जाता है, वह कुंभक होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं पूरक, रेचक, कुंभक को शास्त्रों के अनुसार एक निश्चित विधि से करना चाहिए। उदाहरण के लिए पूरक को तब तक करना बताया गया है जितने समय में एक बार गायत्री मंत्र बोला जाए।
पुराने समय में घड़ियां नहीं थीं, इसलिए समय मापने की यह विधि बताई गई थी। पूरक जितनी गति से किया जाए उसी गति से रेचक भी होना चाहिए। कुंभक का समय पूरक से अधिक, लगभग 3 बार गायत्री मंत्र बोलने जितना बताया गया है। यदि प्राणायाम सही तरीके से न किया जाए तो मस्तिष्क की नसों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इसे किसी जानकार व्यक्ति से सीखना चाहिए, न केवल डॉक्टर बल्कि कोई ऐसा साधक जो शास्त्र का भी ज्ञान रखता हो। यदि प्राणायाम सही विधि से किया जाए तो यह आयु बढ़ाने वाला माना गया है। हमारे ऋषियों ने दीर्घ जीवन इसी कारण पाया। मनुष्य दिन भर में निश्चित मात्रा में श्वास लेता है। यदि प्राणायाम से इसकी संख्या कम की जाए तो आयु लंबी हो सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि केवल आध्यात्मिक बाधाएं नहीं हैं, ये हमारे शरीर के लिए भी शत्रु समान है। कामुकता या क्रोध की स्थिति में श्वास तेज हो जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए कहा गया है कि इन विकारों का नियंत्रण शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से जरूरी है। प्राणायाम से मानसिक स्थिरता आती है, मस्तिष्क की नसों को बल मिलता है और अंततः हठ योग की साधना से व्यक्ति अपने शरीर पर ऐसा नियंत्रण पा सकता है कि वह बिना भोजन के भी जीवित रह सके। यह योग की सिद्धियों में से एक है। मुंबई में एक व्यक्ति ने हठ योग का एक ऐसा प्रयोग किया जो देखने लायक था। उसने ऐलान किया कि वह अपने शरीर को जमीन में 48 घंटे के लिए गाड़ने जा रहा है। यह सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। जमीन में दफन होने से पहले उसने बीड़ी के 3 बंडल मंगवाए और सारी बीड़ियां पी गया। कारण यह था कि 2 दिन तक जमीन के नीचे उसे बीड़ी नहीं मिलनी थी। जब 2 दिन बाद उसे बाहर निकाला गया तो तुरंत फिर से बीड़ी तैयार रखी गई और उसने वही बीड़ी पी ली। इससे क्या साबित होता है कि यह हठ योग केवल शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण का एक प्रदर्शन है, न कि मानसिक या बौद्धिक विकास का मार्ग। हठ योग को मैं तिरस्कार योग्य नहीं मानता। इससे कुछ लोग सचमुच ऊंचे स्तर पर पहुंचे होंगे और फिर शायद उन्होंने राजयोग की ओर रुख किया होगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। क्यों? क्योंकि हठ योग से कुछ चमत्कारिक सिद्धियां मिल सकती हैं और इन्हीं सिद्धियों में मनुष्य फंस भी जाता है। ऐसी सिद्धियां लोगों को आकर्षित करती हैं, जिससे वर्ल्डली सुख अवश्य मिलते हैं, लेकिन आंतरिक उन्नति नहीं होती। हठ योग में कुंडलिनी शक्ति को जगाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन यदि साधक बीच में ही रुक गया या भटक गया तो वही ऊर्जा उसे अनियंत्रित वासनाओं में फंसा सकती है। वह व्यक्ति इतना वासनामय हो सकता है कि किसी भी महिला को देखकर उसका संयम टूट जाए, यहां तक कि उसे बहन बेटी का भी भान न रहे। राजयोग और हठ योग दोनों ही कुंडलिनी को जागृत करते हैं, परंतु राजयोग की दिशा अधिक सूक्ष्म और सुरक्षित होती है। हठ योग में गिरने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए भले ही प्राणायाम से कुछ शक्तियां मिलती हों, लेकिन उन्हें पचाना बहुत कठिन होता है। हमारे शास्त्रों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा इसीलिए की गई है कि मन स्थिर हो, जीवन लंबा और सार्थक बने। यदि प्राणायाम ठीक से किया जाए तो वह फेफड़ों पर अच्छा प्रभाव डालता है, लेकिन यदि गलत तरीके से किया गया तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। कुछ लोग तो केवल प्राणवायु को ही सब कुछ मान लेते हैं। एक समय था जब लोग मानते थे कि जहां वायु है वहीं जीवन है, लेकिन हमारे तत्व ज्ञान और आधुनिक शरीर विज्ञान दोनों बताते हैं कि प्राण वायु से अलग एक सूक्ष्म शक्ति है। वायु रुकने पर प्राण रुकता है, यह तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो गतिक ऊर्जा है वही आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा कराती है। यही गति ही ईश्वर का स्वरूप है, वही भगवती शक्ति है। कुछ साधक प्राणायाम से मन को स्थिर करते हैं, वहीं कुछ अन्य साधक नियत आहार का पालन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे खाना छोड़ देते हैं, बल्कि वे इंद्रियों के आहार को सीमित करते हैं। जैसे आंख का आहार है देखना, कान का आहार है सुनना, नाक का आहार है सूंघना। वे हर इंद्रिय को केवल आवश्यक मात्र में ही उसका आहार देते हैं। उदाहरण के लिए, आंखों से केवल 10 मिनट ही देखना, लगातार न देखते रहना। ध्यान की स्थिति में आंखें अध खुली रहती हैं। इससे संकेत मिलता है कि केवल जरूरी ही देखना चाहिए, अधिक नहीं।
प्राणों को प्राणों में आहुति देने वाले यज्ञ, ये साधक अपनी साधना को यज्ञ का रूप दे देते हैं। जितना तीव्र यज्ञ होगा उतनी ही तेजी से पापों की शुद्धि होगी। कुछ यज्ञ प्रमुख होते हैं, कुछ गौण। अगर हम गौण यज्ञों में ही लगे रहते हैं तो आत्मशुद्धि की गति धीमी हो जाती है, लेकिन यदि हम मुख्य यज्ञों में प्रवृत्त हो जाएं, तो शीघ्रता से कर्म विकर्म का शोधन हो जाता है। जो व्यक्ति यज्ञ की गहराई को समझता है, जो आत्मसंयम की अग्नि में अपने सारे कर्म समर्पित कर देता है, उसके पास पाप आता ही नहीं, और यदि आता भी है तो वह पुण्य में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति पाप करता नहीं, क्योंकि उसका जीवन अब उसके नहीं, परमात्मा के अधीन हो गया होता है। हम संसार में रहते हैं तो मन और बुद्धि पर धूल तो चढ़ेगी ही, लेकिन तीव्रता से किए गए यज्ञ उस धूल को धो डालते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई केवल प्राणायाम करने लगे और सब पाप धुल जाए। इसमें भी मुख्य और गौण का विचार जरूरी है। सर्वाणींद्रिय कर्माणि यतय संशित व्रता। इसका अर्थ यह है कि जिनके इंद्रिय और प्राण कर्म अब स्वयं नहीं बल्कि भगवान के द्वारा संचालित होते हैं, उनका संपूर्ण जीवन ही यज्ञ हो जाता है। उनका श्वास प्रश्वास भी यज्ञ हो जाता है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ये सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी गहराई और उद्देश्य की तीव्रता को समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति केवल पैसे देकर यज्ञ करवाए, इससे यह मान लेना कि वह यज्ञ पाप नाशक बन गया है, यह जरूरी नहीं। उसका हृदय, उसकी भावना और उस यज्ञ की तीव्रता देखनी होती है। सच्चा यज्ञ वो है जिसमें साधक का समूचा जीवन ही यज्ञ बन गया हो। उसका बोलना, चलना, खाना, पीना, हंसना, सब कुछ। उसके लिए पुण्य और पाप में फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी उपस्थिति में पाप भी पुण्य बन जाता है। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञाष्टक की शुरुआत की है। इस श्लोक में उन्होंने श्रेष्ठतम यज्ञों का वर्णन किया है, वे यज्ञ जो जीव और शिव के मिलन का माध्यम बनते हैं। हमने यहां 8 प्रकार के यज्ञों पर विचार किया। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य के जीवन में यदि कोई गतिशीलता न हो, कोई विकास की ओर प्रयत्न न हो, तो ऐसा जीवन अर्थहीन है। इन श्लोकों में भगवान उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं और उसके बाद जो शक्ति शेष रहती है उसका सेवन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में यज्ञ नहीं है, उनके लिए तो यह सांसारिक जीवन भी आनंददायक नहीं हो सकता। फिर परलोक की सुख संपदा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं और वे वेदों में अंकित हैं। इसका तात्पर्य है कि वे यज्ञ केवल ग्रंथों तक सीमित न रहें, वे कर्म रूप में जीवन में उतरे। वे सभी यज्ञ कर्म से जन्मे हैं, कर्म में रहते हैं और कर्म से ही शोभित होते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को सम्यक रूप से समझता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। शुरुआत में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया और बाद में एक सर्वोच्च यज्ञ की ओर इशारा किया गया। फिर यह बताया गया कि यज्ञ एक साधन भी है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ करके उसमें बची हुई शक्ति को उपयोग में लाते हैं, वे ब्रह्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यहां भुज शब्द केवल भोजन के लिए नहीं है, वह सभी इंद्रियों के भोग जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और सुगंध को भी समाहित करता है। हमें देखने का अधिकार है, पर वह देखना विकासकारी होना चाहिए। सुनने का अधिकार है, पर वह भी आत्म विकास का माध्यम बने तो श्रेष्ठ है। कोई मधुर स्वर जैसे पत्नी या पुत्र की आवाज भी सुख देता है, पर उससे पहले ऋषियों के वचनों को सुनना चाहिए। यदि मनुष्य पहले अपने श्रवण, दर्शन आदि इंद्रियों को यज्ञ और विकास के लिए उपयोग करे और फिर शेष शक्ति से भोग करे, तो वह भोग भी अमृत हो जाता है। इसलिए यज्ञ शिष्ट अर्थात यज्ञ के बाद जो शक्ति शेष रहती है, उसका उपयोग करने वाले अमृत का सेवन करते हैं। लेकिन जो अपनी सारी शक्ति केवल भोग में ही खर्च कर देता है, जैसे श्रवण शक्ति को केवल मनोरंजन में, दृष्टि शक्ति को केवल विषय विकार में, उसका जीवन व्यर्थ है। गीता में ऐसे व्यक्ति को अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति कहा गया है।
जो केवल इंद्रियों में रमा रहता है उसका जीवन निष्फल है। मनुष्य को प्राप्त शक्ति का उपयोग 3 क्षेत्रों में करना चाहिए: विकास, सेवा और फिर भोग। पहले अपनी आत्मिक उन्नति के लिए शक्ति खर्च करें, फिर समाज और भगवान के कार्य हेतु, और शेष को भोग में लगाना अमृत कहलाता है। इस प्रकार का संयमित भोग ही श्रेष्ठ है। गीता यहां किसी प्रकार के भोग विमुख विचार को समर्थन नहीं देती। जनक जैसे राजर्षियों ने भोगों का उपभोग करते हुए भी मुक्ति प्राप्त की। यहां भोग को अमान्य नहीं किया गया, बल्कि उस भोग को अमृत कहा गया जो यज्ञ शिष्ट हो। एक बड़ा भवन भी यदि पहले किसी सत्कार्य जैसे स्वाध्याय हेतु सोचा गया हो तो उसमें रहना भी यज्ञ बन जाता है। कुछ परंपराएं भोग को तिरस्कृत करती हैं। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने इंद्रिय निग्रह की प्रतिज्ञा की, लेकिन वे भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया थे। वेद या गीता ऐसा निषेध नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात जो शक्ति यज्ञ के बाद बचती है उसका भोग करने वाले सनातन ब्रह्म तक पहुंचते हैं। यह काल्पनिक ब्रह्म नहीं, सनातन ब्रह्म है। गृहस्थाश्रम का महत्व भी गीता में स्पष्ट है। कोई यदि गृहस्थाश्रम से बिना गुजरे सीधे संन्यास लेता है तो शास्त्र उसका अनुमोदन नहीं करते। ऋषियों ने भी गृहस्थ धर्म निभाया। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों का उदाहरण हमारे सामने है। शंकराचार्य जैसे अपवादों को छोड़ दें तो सामान्यतः संन्यास का मार्ग गृहस्थ के बाद ही प्रशस्त होता है। इसीलिए निष्कर्ष रूप में गीता भोग का निषेध नहीं करती, बल्कि भोग को यज्ञ शिष्ट बनाकर अमृत बना देती है। हमें अपनी शक्ति को 3 भागों में बांटना चाहिए: आत्म विकास के लिए, सेवा और प्रभु कार्य के लिए, और फिर भोग के लिए। यही यज्ञ का सार है। यही कारण है कि इस श्लोक में कहा गया, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यह वाक्य केवल जीवन का मंत्र नहीं, एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, समर्पण का, साधना का और संतुलित भोग का। मुझे क्यों जीना है? इसका उत्तर मुझे पता होना चाहिए। मुझे कुछ करना है, इसीलिए मैं जी रहा हूं। मैं क्यों पैसे कमाता हूं? क्योंकि मुझे कोई कार्य करना है, इसलिए कमाता हूं। अगर यह आपका उद्देश्य है तो आपका पैसा कमाना भी श्रेष्ठ होगा, आपका व्यापार भी श्रेष्ठ होगा और सब कुछ श्रेष्ठ होगा। इसके लिए हमें मिली सारी शक्तियों के 3 भाग कर दो। 2 भाग दूसरों को दे दो और जो तीसरा भाग बचे वह अपने भोग के लिए रखो। ऐसा भोग भोगने वाले को आध्यात्मिक मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। यही आश्वासन गीताकार इस श्लोक में देता है। एक भाई ने पूछा, अगर मैं विवाह करूं और पत्नी प्रतिकूल निकले तो क्या स्वाध्याय और कार्य में बाधा नहीं आएगी? बाधा कैसी? उल्टा तुम्हारी दृढ़ता बढ़ेगी। जिसे कोई विरोध नहीं मिला उसकी दृढ़ता कैसे बढ़े? विरोध आए तो दृढ़ता बढ़ती है। विरोध आए तो विकास रुकता नहीं, बल्कि उसके बाद निष्ठा, श्रद्धा और दृढ़ता और बढ़ती है। इससे मन शक्तिशाली और प्रगतिशील बनता है। हमारे शास्त्रकारों का कहना है, यदि तुम अयज्ञ हो, सत्कर्म नहीं करते तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। जिसने अपनी शक्तियों का प्रयोग विकास, कर्म और भोग के लिए किया है, उसका भोग भी शोभनीय होता है। उसने जीवन में कुछ किया है, इसलिए उसका भोग भी उचित है। वह कर्तृत्वशील है, स्वयं को बदलता है, दूसरों को भी बदलता है और फिर भोग भी करता है। वशिष्ठ का संसार श्रेष्ठ था। विवाह विधि में वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन वशिष्ठ और अरुंधति जैसा हो। अत्रेर्यथानुसूया स्यात् वसिष्ठस्याप्यरुंधति कौशिकस्य यथा सती तथा तवापि भर्तरि। हमारा मन एक जैसा हो जाए तो सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। समानीव आकुतिः समाना हृदयाणिव समानमस्तु वो मनः यथा वसु सहास्ति। वर वधू को यह कहा जाता है, हमारे विचार एक हों, निर्णय समान हो, हृदय एक हो जाए। फिर यह भी बताया जाता है कि दोनों को कैसे रहना चाहिए, जैसे वशिष्ठ और अरुंधति इंद्र
और शची। अब बताइए, छगन भाई का संसार किस प्रकार वर्णन योग्य है। शादी की, कमाया, बच्चे हुए, उन्हें बड़ा किया और फिर चला गया। उसने इस संसार में आकर क्या किया? कोई छाप नहीं छोड़ी, कोई विशेषता नहीं। पर जिसने अपनी शक्ति, विकास, कर्म और भोग में लगाई, ऐसा कर्तृत्ववान व्यक्ति जब जगदम्बा के पास जाता है तो वह मुस्कुरा उठती है। प्राचीन काल में क्षिप्रा नदी के तट पर कालिदास जैसे नाटक होते थे और बाद में दिवाली मनाई जाती थी। उन कर्म योगियों की दिवाली भी शोभती थी। श्रावण में एकाग्रता बढ़ाई जाती, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में बुद्धि की शक्ति बढ़ती, कृष्ण पक्ष में 15 दिन ऋषियों की मशाल लेकर सोए हुए लोगों को जगाते, नवरात्रि में नाचते कूदते, शरद पूर्णिमा को दूध पोहा खाते। ऐसी दिवाली ही असली दिवाली है। मां खुश हो जाती है। कार्तिक में भगवान भी जागते हैं। मार्ग शीर्ष में आत्मा का लेखा जोखा लेकर मुक्ति का मार्ग बनता है। जैसे इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं, वैसे ही मानसून में क्या किया उसका फॉर्म भी भरना चाहिए। रघुवंश में रघु के सौंदर्य का वर्णन कालिदास ने किया है। ऐसे श्रृंगार, ऐसे कार्य वही शोभते हैं जो कर्तृत्वशील हैं। आलसी के श्रृंगार का क्या गायन होगा? जो लोग सुबह से शाम तक खाते रहते हैं, उन्हें खाने में स्वाद कहां से आएगा? भले ही 10 व्यंजन हो, पर अगर पेट भरा हो तो स्वाद नहीं आएगा। पर जो सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य नमस्कार करता है, मेहनत करता है, ध्यान करता है, उसे दोपहर को जब खाने का समय मिलता है तो वही भोजन उसे परम स्वाद देता है। जो लोग भोग में जुटे रहते हैं, उनका भोग भी स्वादहीन हो जाता है। हमारी स्थिति उन कीड़ों जैसी हो गई है जो गोबर में ही जीते हैं। वेदों ने बताया, यज्ञ के अनेक प्रकार हैं एवं बहुविधा यज्ञ, पर यह भी ध्यान रखना कि कर्म जान विद्धि तान सर्वान, सिर्फ पढ़ लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। विचारों को आचरण में लाना आवश्यक है। वेदों ने कहा, यज्ञन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। सद्विचार के पीछे कर्म चाहिए, यह पहला धर्म है। गीता को जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तभी सद्विचार जगत को बदलेंगे। केवल विचार नहीं, उनके पीछे क्रियाशीलता होनी चाहिए। आज सद्विचारों की कोई कमी नहीं, बल्कि यह युग ही सद्विचारों का है। स्कूलों की किताबों में बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस के विचार भरे पड़े हैं। शायद वाल्मीकि को भी इतने विचार नहीं पढ़ने मिले होंगे, लेकिन फिर भी वे विचार फलते फूलते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे तप नहीं है, कर्म नहीं है। गीता को घर घर तक पहुंचाना है तो सिर्फ भाषण से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। सत विचारों के पीछे कर्म हो, तभी वे उगते हैं। नवरात्रि के दिनों में जब बालिकाएं जवारे उगाती हैं, तो वे मां दुर्गा से कहती हैं, मां, हम कुछ उगाने को तैयार हैं। कृष्ण के विचार अच्छे हैं, यह कहना पर्याप्त नहीं। उनके पीछे कर्म चाहिए। हमें प्रेम से, श्रम से हर घर तक वे विचार पहुंचाने चाहिए।